28 सितंबर 2025 को शहीद स्मृति समिति के तत्वाधान में शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जयंती मोहन नेपाली की अध्यक्षता में मनाई गई। सबसे पहले सभी ने भगत सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि केवल 23 साल की उम्र के इस आजादी के दीवाने ने अपने हौसले से अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी और फांसी के फंदे पर झूल गए। कैद के समय में भी उन्होंने आजादी की लड़ाई को प्रखर बनाने के लिए अपने पत्र व लेखों के माध्यम से वैचारिक क्रांति पैदा की है। उनका कहना था कि व्यक्तियों को कुचला जा सकता है परंतु विचारों को नहीं मारा जा सकता है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में मोहन नेपाली ने युवाओं से शहीद भगत सिंह के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्रीयता का मुखर बनाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया है। अन्य वक्ताओं में प्रकाश चंद गुप्ता, डॉक्टर सुदर्शन शिवहरे, दिनेश भार्गव, नीला जैन, राजीव अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ जनों सर्व श्री विष्णु कुमार जैन, मोहन नेपाली एवं राम प्रकाश अग्रवाल को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही महानगर में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित कराने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का संचालन समिति के सह सचिव डॉक्टर मनमोहन मनु ने किया और आभार अमीर चंद्र आर्य ने व्यक्त किया। शहीद स्मृति समिति के द्वारा जितने भी अमर शहीद हैं उनको स्मरण किया जाता है, उनको नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया जाता है। आज एक ऐसे अमर शहीद की जन्म जयंती है जिन्होंने 23 साल की उम्र में पूरी दुनिया को संदेश दिया। पुरुषार्थ और कर्म के प्रतीक थे वो। और जिस समय वो फांसी पे चढ़े तो उन्होंने अपने सारे लोगों से कहा कि अगर किसी एक के भी आंखों में आंसू आए तो मेरी ये फांसी व्यर्थ जाएगी। न वो खुद रोए न किसी को रोने दिया। अंतिम दिन भी उन्होंने जो भोजन किया वो जात पात से ऊपर उठकर एक ऐसे भाई से किया जिससे पूरे दुनिया के संदेश गया कि कोई जात पात नहीं होती। 23 साल की उम्र में उन्होंने पूरी एक पुस्तक लिखी कि कैसे देश आजाद होगा और कैसे इस देश का संचालन होगा। अंतिम व्यक्ति शोषित नहीं रहे इसके लिए उन्होंने पूरे नियम बनाए, पुस्तक लिखी और जो उनके आखिरी दस्तावेज हैं, मैं समझता हूं कि अगर कोई पत्थर दिल आदमी भी है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जिस तरह की बात, जिस तरह के वाक्य वो लिखते थे वो किसी को भी पिघलाने के लिए काफी थे। आज समिति ने एक संकल्प लिया है कि झांसी के अंदर शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा हम लोग लगवाएंगे। हमारे दिनेश भार्गव हो, नेपाली जी हो, राम प्रकाश अग्रवाल हो, शिवहरे जी हो, मनु भाई हो, कमल भाई हो, बिलाटिया जी हो, अमीर चंद जी हो, नीले जैन जी हो, राजीव अग्रवाल जी हो, प्रकाश गुप्ता हो, सबने एक संकल्प लिया कि अगले वर्ष हम सारे शहीदों की फोटोओं को ठेलों पर सजाकर जिस तरह हम भगवान की मूर्ति को ले जाते हैं रथ यात्रा, पूरे शहर में लिखाएंगे। और उसके लिए कमल जैन और गिरजा शंकर राय को इसमें जोड़ा है। तो आज हम लोग धन्य हैं कि हमने उस माटी पे जन्म लिया जिसमें भगत सिंह आए और भगवान दास माहौर, मास्टर रुद्र नारायण, उनकी जन्म जयंती भी हम लोग धूमधाम से मनाएंगे क्योंकि उन्हीं के कारण चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, उन सबका इस माटी से जुड़ाव रहा। और हम लोग कामना करते हैं कि हमारे नेपाली जी शतायु हो और अभी उनकी उम्र 82 साल है। हम चाहते हैं और वो सबसे बड़ी बात यह है कि समर्पित भाव से नेपाली जी का एक एक रोम इस देश के लिए समर्पित है। हम आज उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि नई पीढ़ी भगत सिंह को समझे और उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़े। कार्यक्रम में हम लोग चाहते हैं कि हर युवा की भागीदारी हो, स्कूली बच्चों की भागीदारी हो। उसके लिए हम लोग कार्यक्रम करेंगे और दिसंबर में हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शहीद स्मृति समारोह के माध्यम से करेंगे।